छोटू तोता सुबह से खाने की तलाश में जंगल में भटक रहा था। ऐसे ही भटकते भटकते उसे एक आम का पेड़ दिखाई देता है जिसमें बहुत ही सुंदर सुंदर आम लगे हुए थे। छोटू तोता यह देखकर बहुत खुश हो जाता है। घंटों तक जंगल में घूमने के बाद मुझे इतना स्वादिष्ट आम का पेड़ मिल ही गया। अब पेट भरकर आम खाऊंगा। तोता आम खाने लगता है और आम खाने के बाद कहता है, यह तो बहुत ही स्वादिष्ट और मीठे आम हैं। अब जब तक इस पेड़ के आम खत्म नहीं हो जाते मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगा। ऐसे ही एक हफ्ता बीत जाता है और तोता उसी आम के पेड़ पर बैठकर सभी आम खा जाता है और आज इस पेड़ का आखिरी आम बचा है। अब यह पेड़ का आखिरी आम बचा है, यानी कि अब मुझे कल से खाना ढूंढने जंगल में जाना पड़ेगा और इस जंगल में कोई दूसरा आम का पेड़ भी नहीं है। तोता कई दिनों से सिर्फ आम ही खा रहा था, इसलिए उसे आम खाने की लत लग जाती है। अब वह बिना आम खाए नहीं रह सकता था। आज तो मैंने खाना खा लिया, लेकिन कल मुझे कैसे खाना मिलेगा? और इतने स्वादिष्ट रसीले आम तो पूरे जंगल में कहीं भी नहीं है। क्यों न मैं इस गुठली को कहीं रोप दूं, ताकि मुझे कभी भी खाने के लिए जंगल में भटकना ना पड़े और मैं हमेशा स्वादिष्ट आम खा सकूं। तोता अपने साथ उस आम की गुठली को अपने घोंसले के पास ले जाता है और वहीं पर मिट्टी में उस आम की गुठली को रोप देता है। कुछ ही दिनों बाद उस मिट्टी से एक छोटा सा प्यारा सा आम का पेड़ बाहर निकल आता है, जिसे देखकर तोता बहुत खुश हो जाता है। वाह, कितना प्यारा पेड़ है। बस अब कुछ महीने और उसके बाद मुझे कभी भी जंगल में भोजन की तलाश के लिए जाना नहीं पड़ेगा। इसी तरह कुछ महीने बीत जाते हैं और आम का पेड़ धीरे धीरे बड़ा हो जाता है और उसमें बहुत ही सुंदर सुंदर फल निकल आते हैं। तोता उस आम के पेड़ में एक सुंदर सा घोंसला बना लेता है और उसी में रहने लगता है। जब भी उसे भूख लगती वह आम तोड़कर खा लेता और अपने घोंसले में जाकर सो जाता। एक दिन तोता आम के पेड़ पर बैठकर आम खा रहा था, तभी वहाँ पर कालू कौवा आ जाता है और छोटू तोता से कहता है, अरे छोटू तोता भाई, मुझे भी एक आम खिलाओ। कितने स्वादिष्ट आम दिख रहे हैं तुम्हारे, क्या मैं इनमें से एक आम खा लूं? क्यों कालू, तुम क्यों खाओगे यह आम? यह मेरा आम है और इस पर सिर्फ मेरा हक है। इसे सिर्फ मैं ही खा सकता हूँ। अरे छोटू भाई, एक आम तो दे दो यार, बहुत तेज भूख लगी है। इतने बड़े जंगल में तुम्हें मेरा ही आम का पेड़ दिख रहा है क्या? भूख लगा है तो कहीं और क्यों नहीं चले जाते? चलो भागो यहाँ से। मैं तुम्हें अपना छोटा भाई समझता था, लेकिन तुम तो बहुत घमंडी निकले। मैं जा रहा हूँ यहाँ से और मैं भी तुम्हारी कभी मदद नहीं करूँगा। छोटू तोते के बर्ताव से नाराज होकर कालू कौवा दुखी मन से वहाँ से चला जाता है। कुछ समय बाद टूनी चिड़िया भोजन की तलाश करते करते उसी आम के पेड़ के पास आ जाती है और इतने सुंदर आमों को देखकर खुश हो जाती है। अब तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं तो यहाँ स्वादिष्ट आम खाने आई हूँ। तुम्हें कोई दिक्कत है क्या? हाँ दिक्कत है। यह आम का पेड़ मेरा है और मैं यह आम किसी को नहीं खाने दूंगा। अरे एक दो आम खा लूंगी तो क्या हो जाएगा? प्लीज खाने दो ना, बहुत तेज भूख लगी है। नहीं, यह मेरा आम का पेड़ है और मैं किसी को नहीं खाने दूंगा। चली जाओ यहाँ से। तुम तो सच में बहुत घमंडी हो गए हो। कालू कौवा सच ही कह रहा था। अच्छा, तो तुम और कालू कौवा दोनों मिले हुए हो और मेरा आम का पेड़ हड़पना चाहते हो। जब कालू ने मुझे बताया कि तुम इतने घमंडी हो गए हो, मुझे यकीन नहीं हुआ, पर आज अपनी आंखों से देखने के बाद मुझे यकीन हो गया है कि तुम सच में बहुत घमंडी हो। तुम दोनों को जो सोचना है सोचो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं जा रही हूँ यहाँ से, लेकिन याद रखना आज के बाद हम तुम्हारी मदद नहीं करेंगे। ऐसा कहकर टूनी चिड़िया भी वहाँ से चली जाती है। धीरे धीरे तोता जंगल के सभी पक्षियों से दुश्मनी कर लेता है। कोई भी पक्षी अब उसे बात नहीं करता था। सभी उसे घमंडी तोता कहने लगे थे। ऐसे ही दिन बीत गया। एक दिन आम के पेड़ के सभी आम खत्म हो गए। आम का मौसम तो खत्म हो गया। मेरे पेड़ के सारे आम भी मैंने खा लिए। अब मुझे जंगल में खाना ढूंढने जाना ही पड़ेगा।
मजबूरन तोता को जंगल में खाना खोजने के लिए जाना पड़ा। वह दिन भर खाना खोजता रहा पर उसे कहीं भी खाना नहीं मिला। अंत में वह थक हार कर एक पेड़ पर बैठकर रोता है और अपने किए पर सोचकर पछताता है। मुझे कालू कौवा और टूनी चिड़िया के साथ ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए था। मैंने उन दोनों का दिल दुखाया था और शायद इसलिए भगवान मुझे सजा दे रहा है। अब मुझे एहसास हो गया है कि मैंने जो किया वह बहुत गलत था। इस तरह छोटू तोते का घमंड चकनाचूर होता है और वह टूनी और कालू के पास उनसे माफी मांगने के लिए चला जाता है। अरे घमंडी तोते, यहाँ क्या कर रहा है तू? हाँ, अब तुम यहाँ क्या करने आए हो? उस दिन तो तुम हम दोनों की बहुत बेइज्जती किए थे। कालू भैया, टूनी दीदी, मुझे माफ कर दीजिए। आज बहुत दीदी भैया कर रहे हो और उस दिन तो हम दोनों की बहुत बेइज्जती किए थे, तब याद नहीं आ रहा था दीदी भैया? हाँ बताओ, एक काम के लिए तुम उस दिन कितना हम दोनों की बेइज्जती किए थे। हम दोनों को बहुत बुरा लगा था। अरे मैं तो तुम्हें अपना छोटा भाई समझता था यार, और तुम मेरे साथ ऐसा व्यवहार किए। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई थी। आज मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ है। अब से मैं किसी भी पक्षी के साथ दुर्व्यवहार नहीं करूँगा। सभी के साथ मिलजुल कर रहूँगा। तुम्हें तुम्हारी गलती का एहसास हुआ, यह बहुत बड़ी बात है, पर तुम वादा करो कि आज के बाद कभी भी किसी भी पक्षी का दिल नहीं दुखाओगे। और हाँ, तुम उन सभी पक्षियों से माफी मांगोगे जिनका भी तुमने अपमान किया है। हाँ, मैं सभी से माफ़ी मांग लूँगा और फिर कभी किसी के साथ इस तरह का व्यवहार नहीं करूँगा। सभी पक्षी छोटू तोता को माफ कर देते हैं। अगले वर्ष जब आम के पेड़ पर दोबारा आम आता है तो सभी पक्षी साथ साथ स्वादिष्ट आम खाते हैं और खुशी खुशी एक साथ रहने लगते हैं। दोस्तों, इस कहानी से हमने क्या सीखा? इस कहानी से हमने सीखा कि हमारा सबसे बड़ा दुश्मन हमारा घमंड ही होता है। घमंड पर काबू पाने वाला इंसान जीवन में हमेशा खुश रहता है।